This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या और लास्ट वीक हमने मैरिज कंसल्टेंट अमित सांगवान सर से एक टॉपिक पर पॉडकास्ट किया था। द टॉपिक वाज ऑपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप आफ्टर मैरिज। तो ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए चुना था क्योंकि वी हैव बिन रिसेंटली मैरिड एंड ये सारे डायनामिक्स हम लोगों ने रिसेंटली एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दिस टॉपिक विल बी सच एन इंटरनेट फेवरेट एंड यू गाइज हैव गिवन सो मच ऑफ लव ऑन दैट वीडियो। एंड सिर्फ लव नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने दिए हैं एंड वी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट सर कि कुछ सवालों के जवाब वो हमें दे जो व्यूअर्स ने लिखे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर अमित सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सर एक सवाल है एक महिला का। I have a question. Can you help me with this? I am in love with a guy who's Punjabi and from Delhi, but astrological point doesn't match according to his parents. Divorce is there according to the astrologer. So if his parents want quasi nuptial before court marriage, they would want me to sign these documents before the marriage. We'll have first court marriage and then Hindu marriage. The boy and their parents are not going to take dowry and want to ensure these in agreement form plus alimony scenes. Actually, the boy's parents believe in their astrologer a lot since in his words have come true multiple times. That's the reason why they are really scared of the marriage and want to ensure these things without which the marriage won't happen. Boy says, I have forced my parents. He'll be marrying only me in any situation. Then his parents agreed, but with this condition. तो सर ये आपसे पूछ रही हैं कि is this the correct way? Should I go ahead with this? I really love him and we trust each other a lot. क्या बोलना चाहेंगे? वेरी गुड। मैं तो सारा बता ही दूंगा, मैं तो इंडिया नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ, पर आप दो लोग हो, आपने अंग्रेजी बोली, आपने पढ़ा, सवाल आपका है, तो चंदन भी है, आप भी है, तो आपको क्या लगता है इसमें, ये हाँ या ना? अपना ओपिनियन पहले बताओ ना, मैं तो बता ही दूंगा, एक्सप्लेन कर ही दूंगा, अपना आप भी What is बताइए। the- एक सिचुएशन है, हम्म, पूरी क्लियर है, बहुत ही क्लियर है सिचुएशन, हम्म, इसमें कुछ उनने छोड़ा नहीं है। हम्म, तो इसमें इस लड़की को, जैसे वो होता है ना, विक्रम बेताल में एंड में बेताल पूछता है, बता विक्रम, हम्म। तो उसको ये हाँ या ना में बताना है। स्टोरियां तो मैं ही सुनाऊंगा, ठीक है। मेरे को बट तो ऐसी आप लगता मुझे है, बताओ कि चंदन, हाँ चंदन, आप बताओ, करनी चाहिए लड़की को शादी या नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए, ओके। क्योंकि आई मैरिड फॉर लव। और ठीक है, सवाल सबसे पूछे जाते हैं, हमसे भी ऐसे सवाल, ऐसे तो नहीं पर हम्म सवाल पूछे गए थे। एंड हम्म। आई हैड ट्रस्ट इन माय पार्टनर इन आवर रिलेशनशिप। नहीं एंड नहीं, आप तो आप पे चले गए। सी वी हैव टू हाँ, रियलाइज, ऑल ऑफ अस हैव टू रियलाइज आई नो इट। आई नो सी, आई नो। दर्शक सुन रहे हैं, किसी की बहुतों की शादियां हो ही रखी होंगी, तो अब उनको क्या ही इंटरेस्ट कि हमने क्या किया, हमारी लाइफ कहाँ गई, हैज गॉट नो मीनिंग। दिस इज द 2025 का यंग क्वेश्चन, ये नया नया यंगस्टर का सवाल है। आप लोग शादीशुदा हो चुकी हो, अलग जमाने की हो आप लोग, अभी नहीं, अभी ये लड़की नहीं पूछ रही है। 2025 सितंबर की बात हो रही है। आपको जब भी सवाल पूछा जाए ना, या पूछो, या आप लोग भी एक्सपीरियंस हो गए हो, हमें ऐसे देखना है कि ये कंसल्टेंट हैं हम, और ये सवाल हमसे ही तो पूछा जा रहा है ना, तो हमें इसको क्या देना है, मैंने क्या किया, मैं क्या करूं, और मेरे को आई वॉज लव, नहीं, ये सवाल उतना ही है जितनी इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन पे हमें सवाल देना है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपने हाँ बोल दिया, विच वॉज वेरी गुड, मैंने रीजन पूछा ही नहीं था। सौम्या मिश्रा जी, आप बताएं हाँ या ना? मैंने करी थी, नहीं करी थी, मेरी अरेंज थी, मेरी में गुण थे, नहीं थे, उसके वो आंसर आपका क्या होना चाहिए कि भाई हाँ या ना, सर करनी चाहिए, नहीं, हाँ या ना? टू मेनी कंडीशंस सर, नहीं होना चाहिए। आई थिंक शी शुड मूव ऑन। टू में नहीं, क्या है? टू मेनी कंडीशन सर, बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब बहुत प्यार करते हैं सब है बट अरे प्यार। तो दहेज नहीं ले रहे यार, इतने अच्छे हैं बोल के, कह के। हाँ,
कह है ना? के नहीं ले रहे तो फिर मतलब बहुत ही महान हो गए ना आप, मतलब अपनी ही पीठ थपथपा रहे हो कि नहीं लेंगे, तो वाह। क्या नहीं थपथपा सकते? नहीं थपथपा सकते? गजब यार, प्यार कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। आई डोंट बताओ। थिंक दे शुड गेट मैरिड, बट आपका क्या टेक है सर? सी, वेदर दे गेट मैरिड और नॉट मैरिड, हमारा काम, कंसल्टेंट का काम ये नहीं होता है कि तुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम्म। वो मैं आप लोगों से आपकी ओपिनियन पूछ रहा था, हम्म। जस्ट टू सी कि क्या है। हम्म। हमारा काम क्या है, इस सवाल का जो मैं जवाब दूंगा और दर्शक भी जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, ये बहुत हाई पॉइंट है एक चीज सवाल का, बिकॉज इसमें काफी फैकल्टीज टेस्ट हो होंगी। ठीक हम्म। है। एंड सिंस आई कैन से आई एम वेरी क्वालिफाइड टू आंसर दिस, क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, मैरिटल कंसल्टेंट भी हूँ, रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूँ, हम्म। समाज को ऑब्जर्व करने वाला हूँ, बहुत कंसल्टेशंस का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा आंसर दे पाऊंगा। लेकिन हमारा काम एज ए कंसल्टेंट क्या होता है सौम्या? हमें आईना दिखाना है सिचुएशन का, सच्चाई बतानी है इस लड़की को जो पूछ रही है। हम्म। उसके बाद डिसीजन इसका है शादी करनी है नहीं करनी। हमें अगर अगर बहुत ज्यादा पीछे पड़ के बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, तो फिर उसमें वो भी बताया जा सकता है, लेकिन इनिशियली जैसे होता है ना कि आईना दिखाना, जैसे आप आईना देखती हो सुबह उठ के, किसी को मेकअप करना है, बाल को कोम करना है, तो आईना आईना चाहिए ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो हमने आईना बनना है अब इसका। तो अब हम्म। इससे स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ना शातिर वाला काम है, हम्म। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हम्म। आपको ये तो पता होगा ना, सौम्या मिश्रा हो ना, आप तो मिश्रायन हो, आप तो मिश्रा को तो पता ही होगा कि ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब क्या होता है। पुरानी चीज है ना, ये कोई कल की तो है नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ये तो मानते हो? हम्म। वेदों की है, हजारों साल पुरानी है। उस टाइम कुछ डिवोर्स करके होता था क्या? तो लिखने वाले ने ऐसा क्या लिख दिया कि डिवोर्स होगा? एस्ट्रोलॉजर कैसे बोल सकता है? वो चीज ही नहीं है। हम्म। डिवोर्स तो कुछ होता ही नहीं है सनातन में। कोई एस्ट्रोलॉजर, बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं मैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी डिवोर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है हम्म। कुंडली देख के, कोई भी। अब इस पे लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल्स में भी ये पीएचडी वाला विषय हो जाएगा, अरे नहीं नहीं, या मैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों और कैसे। सी, हम्म। वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि मैं आपको देखूं और मैं बोलूं कि तुम ना 5 किलोमीटर नहीं भाग सकती, बोल सकता हूँ। मेरी मजा, अगर मुझे तुम बहुत कोई फिजिकली फिट नहीं दिख रहा, ठीक है, उससे चला ही नहीं जा रहा ढंग से, तो मैं बोल सकता हूँ 5 किलोमीटर नहीं जाएगा। श्योरिटी से नहीं कह सकता अगर वो मन में ठान ले। मैं कुंडली से मैरिज में चैलेंजेस देख सकता हूँ, हम्म। मैं कुंडली से मैरिज में सेपरेशन देख सकता हूँ, सेपरेशन फिजिकल सेपरेशन, नॉट एज एन डिवोर्स वाला सेपरेशन। मन मुटाव देख सकता हूँ, पर डिवोर्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि वो कपल के ऊपर ही है, वो कपल के ऊपर ही है कि वो करेंगे नहीं करेंगे। मैं इतनी कुंडलियां जानता हूं जहां देखते ही ऐसे ही बोला जाएगा, भाई इससे तो कर ही मत लेना, और शादी बहुत अच्छी चल रही। हम्म। और बहुत ऐसे हैं जो 27 28 32 गुण होते हैं, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई पहाड़ी से नीचे गिर रहा है 32 गुण में, उससे पूछो भी क्या हुआ। तो ये इतना इजी नहीं है एस्ट्रोलॉजी को। ये ना ऐप के ऊपर ऐसे फ्री ऐप, उस पे आप डालो बॉयज टाइम, गर्ल्स टाइम, 27/36 गुड, 18/36 बैड, 22/30, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अब उसने ये स्टोरियां सुना रहे हैं, इसमें दो चार पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं। हम्म। इनको भय है कि लव मैरिज हो रही है लड़की के साथ, डायरेक्टली उसको किसी तरह बोल नहीं सकते कि तू प्रीनप करके साइन कर दे कि बैड मैनर्स लगेंगे। तो स्टोरी बना लो, हमारा एस्ट्रोलॉजर ने कहा है ये। अब मैं स्टोरी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है। पहली बात तो ये स्टोरी हो सकता है गलत है कि एस्ट्रोलॉजर कोई है ही नहीं। हम्म। ठीक है, ये हो सकता है। इनको एम है वो पेपर साइन कराने का। अब जस्ट सौम्या जी देखो, डायरेक्ट पेपर साइन कराने में तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, यू विल एग्री और नॉट, कि डायरेक्ट मतलब कुछ बैक स्टोरी नहीं है और लड़की को बोलो तू ये साइन करके दे प्रीनप टाइप, कुछ कोई दहेज नहीं लिया, कोई ऐसे, आदमी को थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, ये सुनो बताओ। ऑफ पर कोर्स। अगर हम एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी सुना देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ यार अब एस्ट्रोलॉजर है तो। चंदन बताओ, लॉजिकल है या नहीं है? क्योंकि आई कांट टॉक टू द ऑडियंस ना जो सुन रहा है मैं अभी। हाँ सर, आपको क्या लगता है? लॉजिकल लॉजिकल तो है, पर इंडिया में प्रीनप लीगल है क्या? अरे नहीं है लीगल, पर अपना मुझे पता है लीगल नहीं है, पर जो साइन कर रहा है उसको भी शायद नहीं पता। क्योंकि हमारे इंडिया में किसी चीज के साइन ले लो तो हम डरते हैं ना, अरे लिख हम्म। के देता हूँ तेरे को, डायलॉग है ना अपना, लिख के हम्म। ले ले। तो अब लिख के ले लिया तो कुछ तो लीगल नहीं भी है, तो
कुछ तो होगा ना उसमें। वो अलग बात है कि आप अपना लॉ के हिसाब से आप स्त्री को 50 तोले गोल्ड दे दो लड़के वाले, कल को खटपट हो जाए वो आप बोलो मेरा वापस दो, लड़की ने जो दिया है वो तो वापस ले लेगी, और लड़की को जो मिला है वो स्त्री धन करके ले जाएगी, कोर्ट नहीं देता वापस। पर भाई कोई सोचने को ख्याल गालिब वाली बात है। तो ये पहली बात तो क्लियर कट है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एस्ट्रोलॉजर, ये एक चीज क्लियर है, अगर ये जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर इन्वॉल्व भी है ये। दूसरी चीज ये है, इसमें ये क्लियर कट नहीं बताया गया कि ये जो स्टार्स है ना, ये बोल दिए मिलते नहीं बहुत कन्वीनियंटली। उसमें भी क्या होता है ना कि खराब से मतलब किसके टफ पोजीशन वाले हैं, लड़के के लड़की के, वो चीज क्लियर नहीं है। हम्म अगर लड़के के ही इन्हीं के बेटे का ही वो है कमजोर कड़ी कौन है, ठीक है, तो भाई वो तो किसी से भी करेगा तो ये डर रहेगा इनको। या लड़की के ही हैं उस तरह वाले, हम्म ना ना मिलना। अब आप बोलो स्टार्स नहीं मिलते पर इनको प्यार है एक दूसरे से, तो फिर क्या चीज मिला इनका, कुछ तो मिला होगा ना, जो प्यार में आदमी ऐसी हो जाता है। हम्म आपके स्टार नहीं मिल रहे लेकिन आपको एक दूसरे से प्यार है, ऐसा हो सकता है कभी? डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, टाइम ऑफ बर्थ गलत होगा, या फिर या फिर वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता होगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग तो होगा ना, एक में दूसरे से कहीं तो आकर्षण होगा, कुछ तो मिलता होगा, सेक्सुअल केमिस्ट्री तो होगी यार, और कुछ नहीं तो इतना तो होगा ही ना, कुछ तो होगा। नहीं तो कैसे प्यार किस बेसिस पे हुआ है? इंटेलेक्ट के बेसिस पे, शक्ल के बेसिस पे, स्वभाव के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, सोशल स्टेटस, कुछ तो ऐसी थोड़ा हो जाता है किसी को किसी से, ठीक है। पर ये क्या है ना, जब ये शुरुआत ऐसी होती है ना, तो शुरुआत इसलिए क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ओपनिंग अच्छी नहीं है। हम्म इनिंग्स में सर बैटिंग करते हैं कि भी पहला वाला बैट्समैन मतलब मजा नहीं आया, क्योंकि रीजन क्या है, इस लड़की को पहले दिन से ऐसा सुनने को पड़ सकता, मैंने तो पहले ही बोला था, हमने तो पहले ही बोला था, ये वहम। और ये मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये एस्ट्रोलॉजरों के चक्करों में नहीं डलना चाहिए। और देखो खुद ही होके बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार चक्कर में डल गए ना तो फिर घन चक्कर बन जाओगे। खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लो, इज माई मैसेज। क्योंकि अगला बंदा जो बता रहा है वो कितना भी, एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट टू नो योर सेल्फ, नॉट टू डू प्रिडिक्शंस कि शादी चलेगी नहीं चलेगी। अगर लड़का लड़की में से एक ने ठान लिया, सिर्फ दोनों ने ठान लिया तो बल्ले बल्ले है, एक ने भी ठान लिया कि शादी तो चलेगी, तो शादी चलेगी। शादी टूटती तब है, मैं बहुत ग्रेट चीज आपके थ्रू बताता हूँ इसके। शादी में क्या होता है, सम पीपल आर मेंट फॉर मैरिज, दे लव मैरिज। जैसे वो लड़कियां नहीं होती बचपन में, मुझे घर घर खेलना है, गुड्डा गुड्डी खेलना है, मतलब वो एक जज्बा होता है शादी का, उस तरह का, मुझे मम्मा बनना है, ये मैं मम्मी बन गई, ठीक है। लड़के भी कई की होते हैं, मैं तो दूल्हा बनूंगा, मतलब 33%, 1 in 3% इज लाइक दैट, जिसको शादी बड़ी अच्छी लगती है, वो लुक फॉरवर्ड करता है मेरी शादी कब होगी, ठीक है। 33% लोग ना न्यूट्रल से हैं कि यार चल ठीक है, मिल गई तो कर ली, चल अब नहीं करी, नौकरी लग के कर ली, ये कर ली, वो जैसे नॉर्मल एवरेज लोग जैसे होते हैं वो है। और 33% सौम्या जी ऐसे लोग हैं जो शादी के लिए नहीं बने। ओके, तो ये कैटेगरी कितनी होगी अपनी, ए बी और सी कैटेगरी होगी। ए इज लाइक आई लव मैरिज, बी कहता है चल यार कर लेंगे, टाइम हो गया, पापा मम्मी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यू मे ऑल्सो फॉलो इन दीज 3 कैटेगरीज ओनली, ठीक है। एंड सी इज कि भाई दे आर नॉट, उनके साथ तो करनी ही नहीं चाहिए, मतलब वो ऐसे। अब लड़के भी इस कैटेगरी में, लड़की भी है। अगर ए और ए की शादी होगी तो बल्ले बल्ले है। दोनों लव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ए और बी की शादी होगी वो भी चल जाएगी। ए और सी की शादी हो गई, एक कहता आई लव मैरिज, और एक एक ऐसा ही है सड़ूसा, वो भी चल जाएगी क्योंकि ए है। तो ए की चल जाती है, ए बी की भी चल जाएगी, ए सी की भी चल जाएगी। बी की सी की थोड़ी डामाडोल रहेगी। बी और सी की शादी होगी ना, बी वॉज लाइक इफी बटी, सी इज लाइक ओहो। सी और सी की पहले 2 साल में हो जाता है डिवोर्स। देर आर पीपल, सी और सी टकरा जाए, बी और सी में भी डिवोर्स हो सकता है। चांसेस ए और सी में भी होने के हैं, ए और सी होने में कम चांस है, बी और सी होने में बहुत चांस है, और सी और सी तो 100% है। तो ये मैं बहुत ही, अब कहेंगे ना उस तरह बता रहा हूँ, गुड एस्ट्रोलॉजर भी इसी कैटेगरी में डालता है बंदे को। अब अगर बेटा सी में डला हुआ है और एस्ट्रोलॉजर देख रहा है कि ये बेटी भी सी में है, तो भाई फिर गड़बड़ है। तो वो रिपोर्ट को देखना समझना करना
जरूरी है, बट एक शुरुआत खराब है, खटपट है, एंड ये बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन वाली है। और जो लड़का देख रहे हैं ना कि मैं तो तेरे से शादी करूंगा, तो उसको तू ये साइन कर ले, वो झूठ बोल रहा है, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ इस केस में। क्योंकि उसको अगर प्यार है और वो इतना दमदार है कि आई हैव फोर्स माई पेरेंट्स, तो भाई फिर शादी करना, चिट्ठियां पत्री क्या साइन करवा रहा है, प्यार करता है तो। ये तुम ये अग्नि परीक्षा क्या ले रहे हो कि नहीं तू ऐसा कर ले, बस इतना ही करना है, मैंने मना लिया। कल को बोलेगा इतना ही तो करना है मम्मी, शादी के बाद बस इतना ही तो करना है, बाकी तो मम्मी को सेट कर लिए, बस मम्मी इतना ही तो चाहती है। ये पापा मम्मी के फरमाइशी प्रोग्राम वाले लड़कों से थोड़ा बच के शादी करनी चाहिए, नहीं तो तकलीफ है। बाकी मैडम ऐसा है, देखो अगर रोड खराब है आगे और आपको डेस्टिनेशन में जाना ही है, तो आपके पास चॉइस नहीं है, आप राम जी का नाम लेके चले जाओ, ओम नमः शिवाय राम जी का लेके। पर जो एज ए कंसल्टेंट, एज ए आईना दिखाना मेरा जो काम था कि ये गड़बड़ है, ये खराब शुरुआत करी भारतीय बल्लेबाजों ने, तो अब ऐसा लगता नहीं कि 300 रन बनेंगे, है ना। तो ये डेफिनेटली खटपट है, एंड दिस थिंग्स टू बी टॉक्ड आउट कि ये जो तुम प्रीनप साइन करा रहे हो, लेट्स अज्यूम डिवोर्स होगा, हम्म। तो ये प्रीनप साइन कराने से तुम अपने आप को पहले ही बचा रहे हो ना, इसका मतलब तुमने इतना सोच लिया, तुम्हारा ये दिल नहीं टूट रहा कि लड़के का डिवोर्स हो रहा है और इतनी अच्छी लड़की डिवोर्सी हो जाएगी, इतना अच्छा लड़का डिवोर्सी हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान है। रेड फ्लैग है सौम्या मिश्रा जी। अगर रिकमेंडेशन मेरी पूछे कंसल्टेंट, रिकमेंडेशन भी होती है ना कंसल्टेंट की, पहले तो मैंने आईना दिखा दिया, बाकी वन ऑन वन कंसल्टेशन होती इनकी, तो मैं इनसे 10 15 20 सवाल और पूछता जिससे मैं कंफर्म करता और भी चीजें। ठीक है कि भाई सासू माँ के बाल कहाँ पे हैं, चेहरे पे फोटो दिखा दे, तो मैं वैसे ही बता देता एक्सपीरियंस, सासू माँ की शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ कि इस लड़के लड़के से तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी। मैं तो वो तो दैट बिकम्स वेरी इजी, बट अदरवाइज इट्स अ रेड फ्लैग। शी शुड नॉट बी, शी शुड बी केयरफुल, एंड शी शुड ट्राई टू नो अदर थिंग्स, बिकॉज शुरू में ऐसा ही होता है। ये वो ऐसा हो गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ चढ़ाने की ना अपना, ऐसे वाला कि 50% ट्रम्प, डोंट टेक ऑयल, ये वो वाला इक्विवेलेंट हो रहा है समथिंग। एंड वी विल डू दिस, एंड ये हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? अगर वो लड़की का माँ बाप कुछ अपने गिफ्ट दे रहा है, लेना है ले लो, नहीं देना तो उसको दहेज क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू सो पैरानॉइड? ये पैरानॉइड लोगों के साथ गड़बड़ है, ठीक है, तो दैट इज। विच इज ये ओपनिंग बैट्समैन वाला जो एनालॉजी है, या सबसे ज्यादा मुझे सबसे बेस्ट यही समझ में आता है कि जहां इतने सारे पैरेंथेसिस और इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं ना कोडिंग में, ये हो गया बस, बाय बाय। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस मैनेज करना। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट इलैबोरेट आंसर। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं सर, उन्होंने ये सवाल पूछा है, ये आपके चैनल पे उन्होंने ये पूछा है कि सर व्हाट टू डू इफ हस्बैंड ऑलवेज प्रायोरिटाइजेस हिज मेल फ्रेंड्स, saying the friendship is from many years and so he also prioritizes his parental family and a wife is always the last choice for him. ओके, तो इट इज समथिंग लाइक, एज आई अंडरस्टैंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मतलब एक पति है वो दोस्तों के पास जा रहा है, जाता रहता है, पत्नी घर में उसको रोकना चाहती है, बेसिकली वो जा रहा है ना। तो देयर वाज अ मूवी, आई डोंट नो यू गाइस हैव यू सीन दिस मूवी कॉल्ड डॉन? Yeah, हैव यू सीन पुरानी अमिताभ वाली बच्चन नई वाली, वाली शाहरुख वाली? दोनों। दोनों देखिए सर। दोनों दोनों हैव सीन है, यू सीन दोनों है? हम्म। हम्म। अच्छा, उसमें एक किरदार है कामिनी का, यू हम्म। नो विच एक्ट्रेस हैज प्लेड इन आइदर ऑफ द मूवीज कामिनी? वो थी I ना, don't remember that. आई थिंक करीना कपूर वाज कामिनी। नहीं, है, नहीं, नहीं, वेरी नहीं, ईशा गुड, कोप्पिकर यस थी, यस। शाहरुख। नहीं 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 नहीं, करीना कपूर वाज दिस थिंग, एंड उसमें हेलन थी, पहले वाली हाँ, में हेलन, ये एंड मेरा उसका दिल प्यार फैंसी का होता है दीवाना। रमेश। हाँ रमेश होता है, रमेश उसका फैंसी होता है, हाँ। उसको कर दिया होता है। उसमें एक सीन आता है ऐसे ही, उसमें वो कहती है, डॉन ऐसे कहीं कुछ कर रहा होता है, वो कॉल करती है, डॉन, डॉन अभी निकलने वाला है, मैं क्या करूं, डॉन जाने वाला है। फिर वो कहती है, इफ्तेकार का कैरेक्टर होता है, दूसरे में दूसरे वाले का होता है, कहता है तुम किसी तरह भी उसको रोको, हम पहुंचते हैं, तुम किसी तरह उसको रोको। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो दोनों मूवीज में हेलन जी और करीना कपूर जी दोनों, उसमें डांस आता है, ये मेरा दिल प्यार का, ऐसे ऐसे करती है,
तो उसमें वो अपना ना क्लीवेज वगैरह दिखाती है और ऐसे टांगे वांगे दिखाती है, बड़ा सेक्सी सा सॉन्ग है दोनों वालियों में ना। और फिर वो डॉन ऐसे ऐसे दिखता रहता है दोनों में ना, ऐसे ऐसे। वो इतना इमीडिएटली निकलता नहीं, एटलीस्ट जब तक गाना चलता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है बीवी के पास, बट इसमें उसका वो देखना पड़ेगा कि कितनी सुडौल है, कितनी सेक्सी है। एंड अभी तुम लोगों को लग रहा होगा मजाक है, बट आई विल गेट एट द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ इट व्हाट आई वांट टू टेल इसमें। अब अगर वो बहुत सेक्सी और सुंदर नहीं है, तो एक और गाना है, पुराना एक पिक्चर थी, ये तो आप लोगों ने पक्का नहीं देखो, कि साहिब बीवी और गुलाम। ये नई वाली नहीं, पुराने वाली, मीना कुमारी वाली, गुरुदत्त वाली, ठीक है। हाँ, गाने वाने सुने होंगे उसमें आपने। उसमें एक गाना है कि वो जब, अगर आप सुडौल नहीं हो उतने, तो बिस्तर पे लेट के और अपने बाल अगर आपके सुंदर हैं और उनको ऐसे बनाकर फिर आप गाना गा सकते हो। उसमें क्या गाना था वो, हाँ, ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, ठीक है। ये गाना था उसमें। मतलब ये, अब उसको तुम पहले में तुमने सेक्स ट्राई किया, नहीं रुक पाया, क्योंकि अब कोई सेक्सी नहीं है उतना, बीवी को पता चल जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेकंड जो उसका तीर है वो निकलता है, ये वाला, इमोशंस वाला। अब मान लो ये वाली अदाएं भी नहीं है, तो एक तीसरी अदा होती है। वो एक और गाना था, वो कौन सी पिक्चर का था मुझे नहीं पता, वो दर्शक बताएंगे गूगल करके, कि मुझे छोड़कर तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। उसमें वार्निंग पे ही आ जाएगी सीधी सीधी, मतलब थ्रेटनिंग पे आ जाएगी। दीज आर द चॉइसेस अ फीमेल हैज, ठीक है। पहले तो सेक्स, दूसरा इमोशंस, हम्म। तीसरा वार्निंग, और चौथी द अल्टीमेट वार्निंग। वो भी गाना है, वो भी किसी पिक्चर का है, पुरानी पिक्चर है, मैं चली, कौन सी वाली, कहाँ की गली पता नहीं। मतलब देन शी लीव्स। सी इफ व्हेनेवर दिस फीमेल हुएवर इज आस्किंग दिस, हम्म। बिफोर आस्किंग एंड टेलिंग अस हमारी परमिशन की ये ऐसे पति की शिकायत कर रही है, बेसिकली शी हैज टू डू इंट्रोस्पेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम्म। व्हाई द पति इज डूइंग दिस, व्हाई हम्म। द पति इज डूइंग दिस। आज की इतनी टाइट शेड्यूल में टाइम है नहीं नौकरी के अलावा सोने का भी, सेक्स करने का भी, खाने का, एक्सरसाइज करने का, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का। ट्रैफिक पे लोग फंसे हुए हैं, उस ऐसे शेड्यूल में भी पति के पास कहां से टाइम आ रहा है इग्नोर मारने का और दोस्तों के पास जाने का और उसको प्रायोरिटी देने का। ऐसी क्या, मैडम मैडम हैज टू सी ना, ये जो भी पूछ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज टू सी, इज इट हैपनिंग इन फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज, हम्म। फर्स्ट 12 months ऑफ मैरिज? हम्म। Is she having it is happening when she is pregnant, when the हम्म। child is small? Is he running away from responsibilities? Is it हम्म। happening after 15 years of marriage, 10 years of marriage? हम्म। उसको फिर देखना है कि क्या मेरा शरीर बहुत बेडौल हो गया है। उसको ये देखना है कि अगर वो ज्यादा पति से पूछेगी, वही कह देगा तू बैठने लायक ही नहीं है। कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पति तो बहुत इंटेलेक्चुअली ब्राइट बन गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और आप रहेंगे, और आपके पास जब भी वो बैठता है आप कलेशी बात करते हो, तेरी माँ ने ऐसे कर दिया, तेरा बाप ऐसा है, ये पॉलिटिक्स ऐसे है, मुझे घुमाने ले जाओ, उसने ये खरीद लिया, तुम मुझे मजे नहीं करा रही। तुम उसको सुख दे रही हो या वो दे रही हो? पहले आपको पहले अपनी चेकलिस्ट पूरी करनी है बिफोर टेलिंग की भी सिचुएशन कहाँ है। वो मेल फ्रेंड्स के पास जाके उसको क्या मिलता है? सुकून। तो तुम्हारे पास सुकून नहीं मिलता? नहीं, मेरे से तो बात ही नहीं करता, क्यों नहीं बात करता? अपना पूरा चेकलिस्ट डालो, उसके बाद चेक करो कि अब शादी को कितना टाइम हुआ है। एंड देन यू कैन हैव योर लाइफ ऑफ योर ओन ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल कि तू मुझे प्रायोरिटी नहीं डालता, तो तुम भी मत डालो प्रायोरिटी। जब भी आए खाना ठंडा, कच्छे बनियान कभी भी जगह पे नहीं। जब उसको सेक्स चाहिए तो बोल दो सेक्स अपने दोस्तों से ही ले ले जाके, करके तो आया उनके साथ। नहीं तो भाई अगर आपके पास लीवरेज नहीं है, अगर देर आर फीमेल्स जो सेक्स करती नहीं है, तीखा बोलती हैं, डिप्रेस रहती हैं, कि पति कैन नॉट बी योर थेरेपिस्ट। पति इज एज ऑर्डिनरी एंड एवरेज ए पर्सन एज यू आर, जैसी महिलाएं, उसके अपने चैलेंजेस हैं। आज के दिन वीकेंड्स पे तो थोड़ा सा टाइम मिलता है मैडम, मंडे से फ्राइडे तो आप लोग को सबको पता है क्या है, इंडिया में तो सैटरडे को भी लगी पड़ी है वाट। दिन टाइम मिल कहाँ रहा है पहली बात तो, और वो जो मिल रहा है उसमें भी अगर वो नहीं दे रहा है, तो द फीमेल हैज टू बी वेरी बॉदर्ड वेयर हर रिलेशनशिप इज गोइंग। शी शुड नॉट बी सेइंग इट एज अ शिकायत, मेरे मेरे वो गाने और मैं मने मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? ट्राई करो, आप प्यार करने लायक हो, पड़ोसी प्यार करेगा आपको? अगर महिला शीशे में अपने आप को देखे और ऐसे देखे, एक बार ऐसे देखे ना, चश्म ऐसे ऐसे करके,
प्यार करने लायक तो हूं मैं, और ये कॉन्फिडेंस आ जाए उसमें, पड़ोसी करेगा ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तो पति अपने बहुत जल्दी सेट किया जा सकता है। व्हाट अबाउट लूजिंग 10 20 30 kg ऑफ वेट? नो आई कांट लूज, देन तो पति भी लिख दो। नहीं पर क्या But अगर वो मोटा हो जाए और मैं उसको इग्नोर करूं? what if it's not about the weight? मैडम इट कैन बी अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी आर धीरे धीरे क्रॉसिंग, मैं तो चेकलिस्ट ही बता रहा हूँ ना। आप बहुत सेक्सी हैं, बहुत पतली हैं, बहुत प्यारी मीठी बातें करती हैं, ठीक है, बहुत ही सेक्सुअल एनर्जी भी है, सेक्स करने को भी तैयार है, कलेश भी नहीं करती, खाना भी अच्छा देने को तैयार है, सब कुछ है, तो फिर मैडम कांटे कहीं पति में लगे होंगे, उससे उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, उसको लगता होगा इसके पास जाऊंगा तो अब ये बोलेगी कि चलो कुछ प्रोग्राम किया जाए, वो प्रोग्राम तो अपना होता नहीं तो भाग जाओ। देयर हैज टू बी समथिंग आउट ऑफ इट ना। इट इज नॉट ए नेचुरली आर हस्बैंड रनिंग अवे फ्रॉम वाइफ when he should be spending time and giving priority to male friends or other friends, वो फीमेल वाला तो हमने मामला सेटल कर दिया। If this is, it is not natural or okay, first of all. Now it cannot be only husband's fault, that is what I'm saying. There has to be an underlying reason, either a medical issue in any way with the wife or any medical issue with the man is a possibility. Depends on the interest also, कहीं और क्या ये आ रहा है। अगर बीवी का सब कुछ ठीक ही है तो ऐसा क्या है कि उसको मतलब वो भाग जाता है? कुछ तो इट इज नॉट। आप मुझे बताओ, एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको जो इंटरेस्टिंग लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। किसी भी चीज को, जो भी जिसको आप खुद देख लो, जिस आदमी को जो चीज अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छा लगता है वो वीडियो देख लेगा, कोई गाना अच्छा लगता है गाना सुन लेगा, जो खाना अच्छा लगता है खाना खा लेगा, ठीक है, आदमी खा लेगा। कुछ चीज बहुत ही अनपैलेटेबल हो और कॉन्स्टेंटली वही रोज दाल 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 दाल, हिंग का तड़का, जीरे, जीरा हिंग, जीरा हिंग, जीरा हिंग, तो मैडम आदमी कहेगा यार ये हो गया, तो चेक करना उसको मैं कौन सी स्पाइस डालूं अब। नहीं मैं ही क्यों कोशिश करूं, क्या इसका वो नहीं है? मैडम तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ तो आपको हो रही है, पति को तो कोई तकलीफ है नहीं, इवन अब वो कहता है कि भाई ऐसा है, मैंने ये दाल नहीं खानी, मैं तो बाहर गया अपने फ्रेंड्स के साथ। अब वो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि तू बाहर जाके लेडीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, दूसरी मेल मॉरलिटी डाल नहीं सकती उस पे आप, है ना, क्योंकि तो मेल फ्रेंड्स के साथ है। अब ये सारे के सारे मेल फ्रेंड्स देखना, इनकी बेडॉल या कलेशी बीवियां मिलेंगी, फिर ये पैग लगा के देंगे उनको जो भी इनको देना है, बोल मेरी वाली भी यही कर रहा है, अरे यार मेरा भी यही है, और फिर आके आए, फिर वापिस आके ना डार्लिंग आई लव यू, फिर करके सो जाए। और वो कहेगी मुझे ना फीलिंग नहीं मिल रही, ही इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी, ही इज नॉट गिविंग मी टाइम। सी अ वुमन डजंट वांट ए पति का टाइम, शी वांट्स पति की फोकस एंड एनर्जी। बहुत पति ऐसे हैं जो गिफ्ट दे देंगे, फ्लावर दे देंगे, उनसे काम चला लेंगे। एक तो बीवियों को पति का टाइम ना तब भी ज्यादा जरूरी होता है जब उसका कीमती हो जाता है। पति निखट्टा सा घर में बैठ जाए ना, अभी कल परसों मेरी कंसल्टेशन हुई थी किसी की, उसका प्रॉब्लम बेचारे का ये था कि जी पति घर पे ही बैठा रहता है, मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ, अरे तो बहन खुश रहे ना, क्या दिक्कत है, पूरे टाइम तेरे पास नहीं, ही शुड ऑल्सो डू समथिंग ना, when he does something he should also have a life of his own also ना। I also need to go out and go with my friends, female friends or whatever। वो he is very clingy। यही प्रॉब्लम है महिलाओं की। इफ इट इज हॉट इट इज टू हॉट, इफ इट इज कोल्ड ही इज वेरी कोल्ड। बिल्कुल मैंने मन में ये सूट समझ लिया है, अब ये ऐसे रहे। ज्यादातर महिलाओं को अपने पति को अपने रिश्तेदारों के पास जाना होता है जहां शिकायतें आती हैं, मेरी कजन का बर्थडे है, उसकी शादी है, अरे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी कजन के शादी में जाके, उसको कोई फायदा नहीं। वो आउट तुम्हारे रिश्तेदार उससे बड़े अजीबोगरीब से सवाल पूछते हैं, उसको नहीं मजा आता उनसे बात करके, इज वेरी हैप्पी इन हिज कंफर्ट जोन। तुम अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लो यार, क्या दिक्कत। और धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम है तो पति को बोलो कि भाई तेरा ये जाना ज्यादा हो रहा है, मुझे चाहिए और इतना टाइम चाहिए और ऐसे चाहिए। मैडम आई टेल यू, मेन आर वेरी वेरी नॉर्मली 90% आर वेरी वेरी रिसेप्टिव इफ अ फीमेल टेल्स एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम है। महिला ना ढंग से बोलती नहीं, कहते इसको, मैंने बोला मैडम ऐसी आप जैसे जैसे प्रॉब्लम आई, मैंने आपने कितनी बार बताया पति को, वो बताया नहीं, तो उसको क्या खुद नहीं लगना चाहिए? तो उसको खुद लगने से पहले आप मेरे पास आ गई पैसे लेके कि मेरे पति की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से विटामिन B12 के इंजेक्शन मारूंगा उसके, उसको। अगर इफ यू हैव फेल्ड एट कन्विंसिंग हिम
तो देन यू टेल मी ना कि जी गुरुजी प्रॉब्लम होगी, मैं तो कलेश कर लिया, प्यार से कर लिया, मैं वो चारों गाने हो गए, हाय मेरा दिल भी कर लिया उसके साथ, ना छुड़ा के जाओ भैया कर लिया, मैं चली कर लिया, चारों गाने। मैंने जो चार गाने बताए ना, ये बड़ा गहरी चीज है, ये चारों, ये चार चॉइसेस हैं औरत के पास। पहली ये, भाई मतलब तुम्हारे में या तो कशिश है ही नहीं, फेल होगी, कोई बात नहीं, इमोशंस पे रोक ले भाई। एक महिला 10 12 15 साल की शादी में बेडॉल हो गई, विच इज ओके। बेडॉल नहीं होती, क्यूट हो जाती है वो तो, इट इज ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। एक पति को एक बीवी जैसे वो मुंह से बोलती है ना, वो वैसे दिखती है, उसके में ना एक चश्मा आ जाता है। वो उसमें अगर कोई प्यार से बोल रही है तो सुंदर लगती है। मैं बहुत आदमियों की सिंपल चीज बता रहा हूँ। और भाई वो कलेश कर रही है तो चुड़ैल लगती है। अब वो हो कैसे, उससे कोई लेना देना है। अगर आपकी जितनी फीमेल सब्सक्राइबर सुन रही है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए इस बात से, स्पेशली जो बच्चा पैदा हो गया है, किसी कारण से वेट के इश्यूज हैं, हार्मोन्स के इश्यूज है, विच इज ओके। तो उनको मीठा तो बोलना सीख सकती हैं, वो सुख तो दे सकती हैं। नहीं हम ही क्यों मीठा बोलें। आप सेहत का ख्याल भी ना रखें, मीठा भी ना बोलें, खाना भी अच्छा ना बनाएं, कोई सा भी आपको, फिर वो आपको क्यों टाइम देगा, वो तो जाएगा। और अगर आप चारों चीजें कर रही हैं अच्छे से, चांसेस आर देन यू कैन टेल योर हस्बैंड, ही विल टेक नोट ऑफ इट, एंड देन ही विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस इट। And what अगर about in तब the भी तब cases? भी नहीं होता तो देन ये डीप लाइंग इश्यूज हैं, Hmm, देन इट रिक्वायर्स अ सर्जरी, देन इट बिकम्स चिंताजनक विषय। hmm. You are a sexy female, you love your husband, मीठे बोल, decent खाना, begging for his attention, you've tried all those four गानास, ना छुड़ा के जा भैया, ठीक है, या कुछ भी एक पहले गाना है, अभी ना जाओ दिल भरा नहीं करके साथ, तो सारे टंटे ट्राई कर लिए, ये तो निर्मोही आदमी है। तो देन यू विल हैव टू टेक अनदर कॉल इन लाइफ कि वेयर योर रिलेशनशिप इज गोइंग। Hmm. चंदा। जब भी इस तरह के जवाब मिले ना, तो पॉडकास्ट पे अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरी कहाँ जा रही है, वो बड़ा नहीं ऑब्वियस नहीं, हो जाता है चेहरे पे। ठीक है ठीक है, किसकी कहाँ जा रही है अपने पे मत लो। हम कंसल्टेंट हैं, हम, हमारा अपने पे कुछ नहीं ले मर्जी रहे। चल रहा मैं हो, आपसे ये पूछना हम चाहती हूँ, हम आप कह रहे हो कि हम लड़की दुनिया बेडोल हम हो दुनिया जाती को है एक ज्ञान दे सर्टेन रहे हैं। एज के बाद, लड़का भी तो बेडोल हो जाता है। तो मैडम उसका पैसा देखते हैं, पैसा, पैसे के साथ आप बेडॉल हो सकते हो। ऐसा आपने ये पुरानी सर पिक्चरों में वो आपने, सेठ ही क्या जिसका पेट नहीं, वो वाली आइडियोलॉजी अब नहीं नहीं चलती नहीं है। नहीं नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, देखिए नहीं चलती, देखो मैं बताता हूँ। वो देखो अगर सुनिए आप, चलती फिटनेस चलती है औरत की चंदा। जरूरी है। कोई भी पिक्चर में आप देखना, पुरानी पिक्चरों में ना, प्रेमनाथ करके एक होता था, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, दे वर ऑल बेडॉल, ऑल। वो विलन, वो हीरो बेचारा गरीब विमेन वर घुमता रहता ऑल्सो था, उसे कर्वी कुछ सर, मिलता नहीं दे था। वर नॉट लाइक जो आज की फिटनेस मॉडल्स को दिखाया तो जाता नहीं, तो देखो सी सी, जो No, उस अलग समय का standard thing, हाँ। उस समय का जो भी मापदंड होगा, उस पर ठीक है। अगर एक अमीर आदमी है और वो सेक्सी नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ, माई बॉडी योर चॉइस, योर, छोड़ो उसको, जाओ, बोलो तू पतला नहीं होकर आएगा, ऐसा नहीं होगा। अरे महिलाओं को तो बहुत अच्छा लगता है, पति अमीर हो और बेडौल हो, तो किसी नॉर्मल लड़की की नजर डलेगी नहीं। अरे प्रॉब्लम तो तब है ना जब पति सेक्सी और अमीर है, वो तो फिर सबके नाम का अमीर है, ऋतिक रोशन को देख लो। वो वाली अब बात पति में ऋतिक रोशन हो, 6 एब्स पति ऋतिक, बनाई है, एक के साथ हाँ, रहने के लिए 6 एब्स थोड़ी बनाई है। अरे ये सौम्य, तुम है बहुत यार। बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, कितनी ये, मतलब यू अंडरस्टैंड मैन सो वेल। अरे आदमी पैसा भी कमा ले और ऐप भी बना ले, ऐसे नहीं होता मैडम। आदमियों की एक ही ऐप होती है, मोटी सी अच्छे वाली, ठीक है, बस, ठीक है। और एक ही ऐप होती है, और ज्यादातर महिलाओं को भी पता चलना चाहिए बात की, जो उन्हें बोला जाता है ना पापा की परी, ये वो, तो पापा झूठ बोलते हैं, कोई परिवरी नहीं होता, ठीक है। ये परियों की कहानियां सोने के लिए सुलाई जाती हैं, ठीक है। तो लड़कियां करती हैं शादियां, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पत्नी भी थोड़ी, देखो आइडियली तो इन ए मैरिज एवरी बोथ ऑफ द पीपल शुड बी फिट, एंड एज अ पार्टनर योर, इफ योर हस्बैंड इज बिकमिंग किसी का मोटा, तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि भाई थोड़ा सा ठीक फिट इट्स रहे, नॉट तो अबाउट द इट इज फिजिकल गुड हेल्थ अपीयरेंस, वाइज, ठीक इट्स है। अबाउट योर हेल्थ, दैट इज द मेन कंसर्न। हाँ है, या हाँ, चलिए अब हाँ, हम आपसे या एक और सवाल पूछते हैं जो हम आप हमारे एक इसने सब्सक्राइबर ने किया है कि व्हाट अबाउट सोलो ट्रिप्स। हमने उसमें
पिछले वाले एपिसोड में ट्रिप्स के बारे में बात की थी कि लड़का लड़के मतलब लड़के बॉयज ट्रिप पे जा रहे हैं या गर्ल्स ट्रिप, और आपने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी ने पूछा है कि सोलो ट्रिप का क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप तो कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी भी एज में नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी अनसेफ। ये सोलो ट्रिप में जाने वालों को कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ सेक्स चाहिए। किसी और को लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर शर्म आएगी ना, भाई को लेके, बहन को लेके, बाप को, माँ को, किसी को वो कहेगा क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रही है। ये सब बकवास चीज है। इट इज इनहेरेंटली अनसेफ। इंडिया जैसे कंट्री में या विदेश में और जाओ, इट इज नॉट सेफ। तुम्हें कोई चोट लग जाए, तुम्हारे बॉडी में कुछ हो जाए, कोई तुम्हारे साथ कुछ कर दे, पैसा गुम हो जाए, देर आर 1000 थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग। हैविंग वन मोर पर्सन इज अ सेफ्टी नेट। पीपल ट्रेवल इन ग्रुप्स। गुजरात में मैं रहा हूँ, गुजरात में तो मतलब 40 लोग जाते हैं। सोलो ट्रिप छोड़ो, अरे वो सफर ही क्या जिसमें हम सफर कोई नहीं। मैं अपना ही सफर हूँ, मैं अपना ही अपने लिए ही हूँ। ये सब बकवास है। यू आर गोइंग आउट फॉर सम कैजुअल सिस्टम कि कहीं कोई होगा, टकरा जाएगा। ये आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली ट्रैवल आप भी करते होंगे, मैं भी। आप किसी होटल में रूम बुक करो मैम, ठीक है? तो अगर आपके साथ एक और आदमी हो, आपका हस्बैंड हो या कोई भी पार्टनर हो, मम्मी भाई दोस्त जो भी, तो यार रूम का रेट वही है। ट्रैवलिंग विद समबडी इज चीपर। आई एग्री, टिकट की कॉस्ट इज नॉट शेयर्ड, आई एग्री। बट देन समटाइम्स लाइक यू आर गोइंग इन अ कार, ठीक है? तो अगर 4 लोग जा रहे हैं तो पेट्रोल शेयर हो जाएगा, मजा आएगा। गाड़ी कहीं पंक्चर होगी, बारिश होगी, कुछ होगी, तो 2 जने इज ऑलवेज बेटर। सोलो ट्रिप इज अ नॉनसेंस। पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ देयर किड्स टू गो। उनको बोल लड़की के साथ जाना है, लड़के के साथ जाना है, तू जैसे जाना है जा। क्योंकि पूरे टाइम तो किधर पहुंच गया, तुम पहुंच गई, अच्छा पहुंच गई मैडम। अभी इतनी न्यूज आती है, गुवाहाटी से लड़की निकली ऐसे ही बैक, वो दिल्ली, वो पता चला बॉडी मिली वहां पे प्रयागराज में। प्रयागराज में कैसे पहुंच गई? दिल्ली दिल्ली आई, सीसीटीवी, पुलिस, ये वो सब। इट्स अ डेंजरस थिंग। एंड ये अकल होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट पीपल विल से एंड डू। हम तो रेड लाइट जंप करते हैं, कुछ नहीं होता। हम तो दारू पीते हैं, कुछ नहीं होता। हम जंगल में, अरे ये चीज, ये एक्सपीरियंस होता है, होना चाहिए, इससे सीख। सब बकवास चीजें हैं। कुछ तुम कांड करके बच जाते हो इज नॉट अ Proof ग्रेट of एक्सपीरियंस। right. It is that you are just plain lucky. If your subscribers are listening to me, I am saying, irrespective of your gender, age, country, this backpacking thing should not be there. विदेशी भी जैसे कई बार करते हैं, वो करते हैं, वहां अकेलापन है मैडम, क्योंकि वहां कुछ साथ जाने को नहीं है। कि हमारे देश में वैसे ही चढ़ने को इतना तैयार है, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। हमारे देश में मैडम, जो आदमियों को बता रहा हूँ, सुसु करने नहीं जाते अकेले, कहते चले यार, चल सुसु करके आते हैं। सिगरेट पिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अच्छा सर, ऐसा कोई इंसान हो जिसको थोड़ा सुकून चाहिए, उसको लोगों के साथ नहीं जाना है, उसने उसका सर खप गया है, उसको अकेले खुद के साथ वक्त बिताना है, तो उसको वो क्या करे फिर ऐसे केस में? सुकून जाना है, एक अपना कमरा होता है जहां पर रहते हो, हम्म। उसमें एक दरवाजा होता है जिसको बंद कर सकते हो, ठीक है? और उसमें आराम से रह लो। तुम्हें हम्म। यहाँ पे धक्के का नहीं, आई वांट टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। वो कैसे अकेला जाएगा? सौम्या जी, अगर सुकून, एक चीज बताओ, हम्म। मैं हूं, हम्म। मुझे सुकून चाहिए, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ना हर चीज को एकदम प्रैक्टिकलिटी में करता हूँ, मॉरलिटी में डालता नहीं। मुझे इंडिया में कहीं घूमने जाना है, मैं गुड़गांव में हूँ, बाहर निकलती कचर पचर, सुकून की तरह। मतलब लाखों लोग हैं इंडिया में, कहीं चले जाओ, तुम्हें एक अपने साथ वो सुकून छीन रहा है। तुम्हें ना ट्रैफिक सुकून छीन रहा, ना पॉट होल सुकून छीन रहे, ना ट्रेन के अंदर तुम 3 AC में जा रहे हो, तुम्हारे 20 लोग चढ़े पड़े हैं तुम्हारे सर में। तुम 2 AC में जा रहे हो, वहां 10 सर पे चढ़े हुए हैं। वो तुम्हारा कोई साथी, वो 3C में लेटा हुआ है, तुम यहाँ 4A में लेटे पड़े हो, पर तुम्हारा उसके साथ सुकून खराब हो जाएगा। लेकिन वो टॉम डिक एंड हैरिस दिखे ने तुम्हें सारी। अरे भाई, तुम्हें इतना ही है तो बाबे बन जाओ यार, जाओ वहां पे झोला उठा के। जैसे हमारे कोई नेता भी जाने वाले तो नहीं, पर जाना चाहते हैं, तो मतलब कहीं भी चले जाओ तुम, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, वहां जाओगे तो पता चलता है पहाड़ियां नीचे आ जाती हैं। वहां बड़े गए उत्तराखंड में बैक पैक करके सुकून के लिए, परमानेंट सुकून ही मिल गया उन्हें। अब वो प्रॉब्लम यही है कि भाई तुम कहीं भी जाओगे, इंसान के बच्चे तो दिखेंगे। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको तुम एज ए वो ले जा सकते हो। उसको बोल नहीं सकते कि सुन, ज्यादा बात बूत नहीं करेंगे, शांति से रहना, चलना है तो बता, तेरी टिकट का खर्चा मेरा। कहेगा भाई साहब ले चलो,
पड़ोसी चल पड़ेगा, भाई साहब ले चलो, आपकी कसम नहीं, आपकी भाभी जी की नहीं, भाभी जी की नहीं, मेरी बीवी की कसम, मुंह नहीं खोलूंगा। तो So you're saying अब हो गया। bad idea in terms of safe. ये मैडम, जब ऐसा होता है ना, जब आपको बाहर जाकर सेक्स करना है और नशा करना है, हिमाचल में कहीं उल्टी सीधी जगह जाके, कहीं और किसी जगह जाके जहाँ ये सारे काम होते हैं, तो घर वालों को स्टोरियां सुनाने के लिए जो आप बोल रहे हो ना, वो है कि मुझे सुकून चाहिए, तुम्हें सुकून एज फॉर सुकून नहीं, एज फॉर सेक्स चाहिए, वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। इंडिया में दो ही तरह सेक्स मिलता है, मुंह काला करा के या हाथ पीले करा के। आई फील हाथ पीले करा के सेक्स इज द शादी। ठीक है, तो वो करके कर लो, अपनी शादी कर लो, अपनी बीवी को लेके जाओ यार, जहां मर्जी जाना है, क्या दिक्कत है। Okay. सुकून वाले की तो मैंने सच बता दिया ना आपको, क्या सुकून है। हाँ, मेरे को सुकून नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि सुकून जिसको चाहिए वो तू रह लेना शांति में, धक्के खाने। इंडिया में आपको मैं बता रहा हूँ, ट्रैवल में तो इंडिया में कहीं सुकून मिल नहीं सकता, लिख के ले लो। किसी पहाड़ में चले जाओ, पहाड़ी गिर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक जैम नहीं है, पहाड़ ही गिर रहे हैं, जहां तुम हो वही शिक नीचे चला जा रहा है। ये सुकून मिलेगा मुझे इंडिया में, सुकून वाली जगह बताओ। नहीं, वो एक पहाड़ है, पर वो इंस्टाग्राम वाले ने वहां भी बंदे इकट्ठे कर रखे होंगे जब तक तुम पहुंचोगे, और वहां पहुंचने में ही जिंदगी जाने का डर है। जहां भी जो सुकून की जगह है ना इंडिया में, वहां पहुंचने में ही खतरा है मैडम। ठीक है, तो यहाँ शायद पहुंच पहुंच जाओगे तो सुकून मिल जाएगा, पर हो सकता है उससे पहले कहीं और टिकट कट जाए आपका। ठीक है, देर इज नो सुकून इन इंडिया फॉर श्योर। Another question. There is a guy who's asking, जैसे चंदा ने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में, उसने आपको काउंटर किया था एक क्वेश्चन पे कि ऐसा नहीं है कि मतलब पति पत्नी के साथ ही हमेशा घूम रहे हैं और वही दोस्त है, तो ऐसे सफोकेशन नहीं होने लगेगा, हमेशा एक ही इंसान पे नहीं रिलाई करेंगे। तो सैयद मुर्तजा उन्होंने पूछा है कि एक ही इंसान पे रिलाई करने से वी डू नॉट नीड फ्रेंड्स बट अदर पीपल अराउंड। उनको आपका आंसर वैलिड लगा था बट कंप्लीट नहीं लगा था कि एक ही इंसान के साथ कैसे कैसे हाउ इज इट तो मैंने पॉसिबल। कब बोला एक इंसान, मैंने हाँ, कब बोला यार। मैंने तो ये बोला, तुम लड़का हो तो लड़की लड़की दोस्त मत बनाओ, लड़की हो तो लड़का मत बनाओ शादीशुदा। बाकी जाओ यार जहां जाना है, किसने बोला। तुम्हारा एक ही इंसान, यार सुनो, रिलेशनशिप जो होती है ना, किसी से मतलब यारी दोस्ती है तो कभी कुछ करना है तो कर लो। डिपेंडेंसी किस चीज के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने कब बोला कि आप फ्रेंड ही मत रखो या हम्म, होने ही नहीं चाहिए। हम्म, फ्रेंड्स का है ठीक है, बट तुम्हारे, मैं ये कह रहा हूँ कि शादी के बाद बेस्ट गर्लफ्रेंड मत रखो अगर आदमी हो तो। दैट इज वेरी इनकरेक्ट, वो नहीं करना, बस इतना ही तो बोला है। बाकी जो फ्रेंड्स हैं रख लो, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं। ऑपोजिट जेंडर के लिए मना किया था ना, सेम जेंडर के लिए तो रख कर लो, और उस पे हम्म, अकेले पे ही डिपेंडेंसी हो जाएगी। अरे मेरे को लगता नहीं इतने टाइम है प्रैक्टिकली लोगों के पास। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, भाई बहन है, बीवी के भाई बहन है, साले। मैं कह रहा हूँ एक आदमी की अपने साले साहब से दोस्ती क्यों नहीं हो सकती। बहन का भाई है, जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, डायलॉग है। तो हमने साले साहब से दोस्ती करो, कोलैब करो। वो बिजनेसमैन है, तुम भट्ठे चलाते हो, वो घर बनाता है। अरे तुम उससे दोस्ती करो ना, दोस्ती विद मीनिंग एंड पर्पस करो ना। ये कौन सी दोस्ती की बात हो रही है जहां जाके दारू पीनी है या नशा करना है या छिछोरी बातें करनी। सी मेन हैव टू रियलाइज, वो कॉलेज वाली दोस्ती से निकलना पड़ेगा यार। उस टाइम लाइफ में देयर वाज नथिंग ग्रेट हैपनिंग। तो तुम बैठ के गप्पे मारना, दारू पीना, घूमना, मूवी देखना, ये सारे काम करके टाइम पास कर रहे थे। एक मैरिड मैन, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, एन एवरेज मैरिड मैन इन इंडिया हैज नो लग्जरी ऑफ टाइम, सौम्या जी। हम्म, नहीं है उसके पास लग्जरी। जो उसका लिमिटेड टाइम है उसमें उसको रेस्ट करना चाहिए, रिकुपरेट करना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, बीवी को देना चाहिए। और उसके बाद भी उसका हो जाए कि यार बीवी की बहुत शक्ल देख ली, बॉस की बहुत देख ली, कुछ दोस्त वोस्त होने चाहिए, तो दोस्त वोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे बैठ के काम धंधा हो, मून लाइटिंग हो, एक्स्ट्रा काम हो, गिग इकोनॉमी हो, कोलैब हो, चार पैसे कमाए जाए, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ अच्छा, कुछ ग्रोथ हो। ये बेहोशी नहीं हो। नशे करने हैं तो अपने घर में बैठ के अकेले पी लो और असल में सो जाओ। कॉलेज का वो जो जिंदगी है उससे निकलने के बाद ऐसे हो जाता है, मुझे ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है आसपास, कि उससे इंटरेस्टिंग जिंदगी मिल नहीं पाती है लोगों को। वो वी वही ट्राई टू सबसे गो बैक टू हाई, इट। हाँ, उसी हाई पॉइंट में ही जीना चाहते हैं पास्ट में। सर एक लास्ट क्वेश्चन है,
कि कैसे दोस्तों को कॉलेज के जैसे ऑपोजिट जेंडर वालों पे था, तो उन्होंने कहा कि फिर तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनरली जो दोस्त हैं ये 10-10 15-15 सालों से सोशल मीडिया पे आपसे जुड़े हुए हैं, तो कैसे दोस्ती तोड़ दे शादी के बाद, इवन ऑपोजिट पहली बात तो सोशल मीडिया की दोस्ती इज अ डिफरेंट थिंग। वो रिलेशनशिप है, रील वाली, REEL वाली। जेंडर। रिलेशन नहीं है, रील वाली भेज दी, अपनी इंस्टा बना के तेरे को भेज दी, उसने मेरे को भेज दी। दूसरी, मैडम ये जो बार बार कह रहे हैं छूट नहीं रही, वो सेक्सी सी क्यूट सी लड़की थी, दिल आया था, शादी हुई नहीं, तो उसको देख फॉलो अप करना चाहते हैं किसी तरह। कब उसकी शादी हो रही है, कब प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चा किस पे जा रहा है, बच्चे का नाम तो रोहित नहीं रखा, देख रोहित रखा है, लड़के का नाम दिल ऐसे। ये सब चक्करों में वो करना चाहते हैं फॉलो अप, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है फॉलो अप करने का। मैंने आपको पिछला बताया, आपको एन एवरेज मैरिड मैन इन इंडिया डजंट हैव टाइम। एन एवरेज मैन इन इंडिया हु इज इन अ जॉब, हु इज नॉट इवन मैरिड, इवन ही डजंट हैव टाइम। ये लग्जरी ऑफ टाइम मिल किसको रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, ये किसका टाइम इतना गिर रहा है? ओ भाई साहब, टाइम कट नहीं रहा, टाइम ही नहीं कट रहा। अगर जिसके पास इतना टाइम है, उसकी पत्नी को भी नहीं चाहिए वो ऐसा। वो तो फिर उसको तो दोस्ती चाहिए, निकम्मलों को, निठल्लों को तो। उनको तो दोस्त के क्यों पत्नी कौन बर्दाश्त करेगी? पत्नी को पति का टाइम चाहिए होता है जब उसका टाइम बहुत कीमती होता है। 10,000 रुपीज एन आवर, 20,000 रुपीज या 2,000 रुपीज है, वॉट एवर, सम कीमत होनी चाहिए पति के टाइम की, क्योंकि कीमती चीजों की ही कदर है। जो पति कहते थे मेरा तो 20 घंटे ले ले, तो 4 घंटे सोऊंगा, तो नहीं चाहिए टाइम। तो ये जो बार बार बोला जा रहा है ना कि नहीं ऐसे कैसे छोड़ दें, तो भाई ये इनके या तो टाइम बहुत ज्यादा है, तो बीवी को कोई इशू ही नहीं, तू जा जिसके साथ जाना है। ये जो चीजें हैं, ये क्या है, अपने आप को कन्विंस करना है। ये कोई आदमी मेरे जैसा ज्ञान दे रहा है, उसको काउंटर करने का एक वीक अटेम्प्ट है, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है इसमें। देर इज नो प्रैक्टिकलिटी इन दिस ऑब्जर्वेशन कि ऐसे तो सारे, अरे सोशल रिश्ते कैसे हैं? मैंने आपको बताया था, मोमेंट यू गेट मैरिड तो महिला के 10-15-20 रिश्तेदार जान पहचान वाले होंगे। उन 10-15 में से कोई 2-4 काम के होंगे। उन 2-4 जो काम किए उनमें से 2 आपको पसंद भी आएंगे कि ये लोग काम के भी हैं, मुझे पसंद भी आ रहे हैं, उनके साथ दोस्ती कर लो। फिर महिला आपकी जो आई है बीवी, द सेम थिंग शी कैन डू विद योर सर्कल। ये सर्कल जितना भी टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ये छोटा सर्कल निभाने का भी टाइम नहीं है। 2 बीवी के साइड के, 2 पति की साइड के, जहां पति पत्नी मिलकर इसके साथ चले जाए और उसके साथ आ जाए, इतना सोशल करने का भी हमारे पास ना टाइम है और कई बार पैसा भी नहीं। एवरेज हाउस होल्ड इनकम इधर गिफ्ट देने उधर ये करने हैं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप जिन भी सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हमने पिक किए, आई टैग ऑल ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट दे आर एबल टू see this video and find the answers. Thank you so much, Amit sir, for joining us. Okay. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.